करना चाहूंगा इस पूरे कहानी के बीच में उस चीज की जिस पर सबसे अधिक फोकस है, और मैं चाहूंगा अगर वो ग्राफिक्स तैयार है, एम फैक्टर वाला, कैसे 10 एम इस सेकंड फेज में बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं इस बंगाल के चुनावों में। उस ग्राफिक्स के साथ इस चर्चा की अगर शुरुआत की जाएगी तो और अच्छा रहेगा। वो ग्राफिक्स को हम प्ले करके देखते हैं, दिखाते हैं कि करके कौन से ये 10 एम फैक्टर हैं। माँ, माटी, मानुष, माछ, माइग्रेंट, मटुआ, महिला, मुसलमान, पूरी तरीके से चुनावों की दशा और दिशा तय कर रहा है। इसमें मोदी भी है, इसमें ममता भी है, इसमें मुसलमान भी हैं, इसमें माछ भी है। बीजेपी के नेता खुलकर माछ खा रहे थे इस बार कैमरों के सामने बगैर किसी हिचकिचाहट के। इसमें मटुआ समाज भी है, जहां पर पिछली बार जब 8 सीटों में चुनाव हुआ था 8 जिलों में, उसमें नादिया का वो इलाका जो मटुआ समाज का गढ़ है, वहां से एकमात्र ऐसा जिला था जहां बीजेपी की सीटें टीएमसी से एक ज्यादा आई थी। 9 और 8 का आंकड़ा था, लेकिन वोट परसेंटेज में टीएमसी आगे थी। मां, माटी, मानुष आप जानते हैं ममता बनर्जी का नारा रहा है, और ऐसे में माइग्रेंट लेबर बड़ी संख्या में जो लौट कर गए हैं वोट करने के लिए एसआईआर के डर से कि एसआईआर में उनका नाम कट गया तो उसके लिए उनको तमाम बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे। वो माइग्रेंट वर्कर्स क्या करने वाले हैं? तो अंडर करंट जो है चुनावों का वो एसआईआर है, वो क्या करने वाला है। मैं चलूंगा तमाम मित्रों के पास और बातचीत करता हूं। सूची में मटुआ समाज नाराज चल रहा था बीजेपी से, और क्योंकि उसका बड़ी शिकायत थी कि एसआईआर में बड़ी संख्या में उसके समाज के लोगों का वोट कट गया है। उसको समझाने के लिए, मनाने के लिए बीजेपी ने भरपूर कोशिश की। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर दौरा किया, मटुआ समाज के लोगों से मिले हैं और अपने साथ उनका साथ बना रहे। यहां तक कि मटुआ समाज के एक वरिष्ठ जो सबसे बड़े नेता हैं वो इस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। बीजेपी उनको साथ लेकर चल रही है, मटुआ समाज को अपने साथ रखना चाहती है। मटुआ समाज पर टीएमसी भी पूरी तरीके से उनको साथ लाने की भरपूर कोशिश में लगी हुई है। बातचीत करते हैं मेहमानों के साथ, ग्राफिक्स आपके सामने चलते रहेंगे। कौशल कांत मिश्रा जी और अब निजेश अवस्थी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कौशल कांत जी, मेरा सवाल पहले आपसे, आपकी पार्टी बड़ी चैलेंजर के तौर पर निकलकर सामने आई। 277 और अब 150 का सपना, लगभग डबल करना है आपको अपने आंकड़े को 2021 के मुकाबले, और उसको डबल करने को लेकर कौशल कांत जी, मैं एक दिलचस्प आंकड़ा आपको बताता हूं। हो सकता है आपको पता, आप उससे अधिक पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, मैं हो सकता है रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है बताना चाहिए। 1977 और 2011 बीते 50 साल में 2 बार सत्ता परिवर्तन हुआ बंगाल में। 77 में कांग्रेस की सरकार गई, लेफ्ट फ्रंट आया चुनौती देकर, और वहां पर लेफ्ट फ्रंट को करीब करीब मेरे ख्याल से 230-40 सीटें मिली थी उस वक्त, और कांग्रेस 20 पे समझ गई थी, 20-21 सीटें आई थी। सेम 2011 में जब ममता बनर्जी चुनाव जीतती है तो लेफ्ट फ्रंट, ममता का उस वक्त अलायंस था कांग्रेस के साथ 2011 में, तो ममता का आंकड़ा 200 के पार पहुंच जाता, और वो लेफ्ट फ्रंट, वो सीपीएम, बुद्धदेव भट्टाचार्य की पार्टी जो उस वक्त में थी, वो घटकर डबल डिजिट में आ जाती है। इस बार बीजेपी को एक करिश्मा करके दिखाना है। दोनों बार एक गठबंधन ने सिंगल पार्टी को हराया, लेफ्ट गठबंधन ने कांग्रेस को हराया, टीएमसी गठबंधन ने सीपीएम लेड गठबंधन को हराया। बीजेपी का गठबंधन नहीं है, बीजेपी अकेले लड़ रही है कौशल कांत जी, और उसको टीएमसी अकेली पार्टी को हटाना है जिसके 215 विधायक हैं। कैसे संभव होगा ये? बंगाल की जनता ही जिताएगी या हराएगी, और बंगाल की जनता ने ही, आपने जैसा बताया, पहले कांग्रेस को हटाया, फिर लेफ्ट को हटाया, और अब टीएमसी को हटा रही है। बंगाल का हमेशा से नारा है करबो लड़बो मरबो, नारा रहा है वहां का। जब मरबो नहीं, जीतबो, करबो लड़बो जीतबो, शायद मरबो है। अच्छा मरबो है, हो सकता है। अच्छा हो सकता है, मैं भी ठीक है, करबो लड़बो मरबो मतलब करेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे, पर जीतेंगे। तो अब इस समय जिस तरीके से कुव्यवस्था, अव्यवस्था, गुंडागर्दी, महिला अपराध, हर चीज जो नेगेटिव हो सकती है सोशल नॉर्म्स के तौर पर, देखिए जो राजनीति, जो गवर्नमेंट की सेवाएं हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, उसकी बात सेकेंडरी है, पर हकीकत यह है कि वहां की जनता कितनी त्रस्त है, उसके फैक्टर, जैसे आपने एम फैक्टर बनाया, उस एम फैक्टर में 2 फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हैं, और वही मेन फैक्टर है। एक, वहां पे महिला अपराध में जिस तरीके से टीएमसी ने बंगाल को महिला अपराध में कुछ मतलब मैक्सिमम नंबर है। आप ये देखिए, एसिड अटैक में महिला अपराध नंबर 1 है वेस्ट बंगाल।
अगर पर लाख पॉपुलेशन पे अगर हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें वेस्ट बंगाल महिला अपराध में नंबर 1 है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, महिला अपराध के बाद कन्विक्शन रेट की अगर हम बात करते हैं तो टीएमसी में, मतलब यानी वेस्ट बंगाल में, ये लोएस्ट स्तर पर है पूरे देश में। मैं आंकड़े बता रहा हूं, टीएमसी यानी वेस्ट बंगाल में महिला अपराध में कन्विक्शन रेट 3% से 5% है, नेशनल एवरेज करीब 21% है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने 71% है महिला अपराध में कन्विक्शन रेट। ये बताता है अपराध हो सकते हैं, पर अगर कानून स्ट्रांग रहेगा तो वही हाल होगा कि जो ममता जी कहती हैं 8 बजे के बाद महिलाओं को सड़क पे घूमना नहीं चाहिए। मैं एक आंकड़ा पढ़ रहा था, कौशल कांत जी, आपको काउंटर कर रहा हूं, और हो सकता है आपके आंकड़े भी ठीक हो। आज अखबार में आंकड़े छपे इंडियन एक्सप्रेस में, 83.9 क्राइम पर लाख पीपल। जितने भी मेट्रो सिटीज हैं इंडिया में, जिसको आप मेट्रो कहते हैं, उसमें सबसे सेफेस्ट मेट्रो सिटी महिलाओं के लिए कोलकाता को माना जाता है। चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, जितने भी आप शहरों को जोड़ लें, उसमें सबसे सेफेस्ट मेट्रो सिटी कोलकाता को माना जाता है, जहां की आप आरजी कर का इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। 83.9 क्राइम्स पर लाख पीपल, हर लाख पे 83.9 क्राइम विमेन के अगेंस्ट होता है। नेशनल एवरेज 828 का है, जो कि उसके जितने मेट्रोज हैं उसमें सबसे सेफेस्ट कोलकाता है। देखिए, हम सिर्फ कोलकाता की तो बात नहीं कर रहे, हम तो पूरे पर आज बंगाल की बात कर रहे हैं। प्रेसिडेंसी के इलाके में नहीं तो एक ही इलाके में 142 सीटों पे 152 तो निकल गया। कौशल कांत जी, आपने अभी आरजी कर की बात की, आरजी कर की मां किसके साथ है, आरजी कर की पीड़िता की मां किसका था, उसको किस पार्टी में उम्मीद दिखी, उसको बीजेपी में उम्मीद दिखी। शायद इसी वजह से बीजेपी से टिकट लड़ी, एक नॉन पॉलिटिकल की उम्मीद की वजह से ही तो शायद जुड़ी होगी। उसका फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का बढ़ गया होगा, उसको कहीं कोई सपोर्ट नहीं मिला होगा, तभी तो आई। ठीक है, ये बात आपकी मैं नोटेड है, ये बड़ी अच्छी बात की आपने कि वो बीजेपी की तरफ ही आई, जबकि वहां पे तो कांग्रेस की पार्टी भी है, वहां पे तो लेफ्ट भी है, वहां पे तो और पार्टियां भी लड़ रही हैं। संजय सरकार जुड़ गए मेरे साथ, काउंटर देना चाहते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका मैं इंतजार कर रहा था शुरू में, आप शायद लेट जुड़ पाए, खैर कोई बात नहीं। आपने सुना होगा, मैं रिपीट करना नहीं चाहता हूं। इल्जाम है महिला सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं किया या बहुत खराब काम किया बीजेपी का। कैसे काउंटर कर रहे हैं आप, क्योंकि ये इलाका वो है जहां पे आरजी कर का इंसिडेंट हुआ, जहां पे बीजेपी के कैंडिडेट बनकर वो पीड़िता की मां लड़ रही है पारीहाटी से। और तीसरी बात, उस घटना के बाद मुख्यमंत्री जी का बयान आया था, सीएम ममता बनर्जी का, कि शाम को घरों से नहीं निकलना चाहिए लड़कियों को। उसके नहीं, दूसरे घटने में बोला थे, दूसरे घटने में हम बताता हूं आपको जी। मैं आपको एक एक करके काउंटर करता हूं। देखिए, कौशल जी जिस विद्यालय से पढ़ के, हम तो गोबर गोमूत्र यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं है, हम दूसरे यूनिवर्सिटी से बंगाल से पढ़ के हैं। मैं आपको एक गिनाता हूं, क्राइम में सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में आपको उसके बाद गुजरात आते हैं 5,77,000। मतलब ऐसे करके पहले क्या पढ़ रहे हैं उसमें। संजय जी बता तो दीजिए, क्या आंकड़े पढ़ रहे हैं, किसके कौन से अपराध, नहीं कौन से अपराध के आंकड़े हैं? ये महिलाओं के खिलाफ अपराध है, ये लूट की घटनाएं है, ये एक्सीडेंट है, ये क्या है? नहीं, एनसीआरबी का टोटल जो क्राइम को टोटल क्राइम, मैं जानता था आप टोटल क्राइम बोल रहे हैं। कौशल कांत जी बोल रहे हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध। सुनिए ना, महिलाएं सुरक्षित, इस पर काउंटर दीजिए। बोलो, ये एनसीआरबी मेरे हाथ में नहीं, अमित शाह को दफ्तर से 2025 में निकला है। अमित शाह जी गृह मंत्री है, मैं गृह मंत्री नहीं, उनके दफ्तर से बोल रहा है। और जब 65,000 रेप सिर्फ उत्तर प्रदेश में होता है, आरजीकर में जिस दिन हुआ था 12 घंटे के अंदर हम आरोपी को पकड़े हैं। आप सुनिए पहले बात। और आज सीबीआई उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन किया है, आज भी उसको कॉन्विक्टेड नहीं कर पाया। उसको मां तो उसको अभया को मां जो रत्ना देवनाथ, उसको तो अमित शाह को घर में जाकर धरना देना चाहिए था। क्यों? सीबीआई तो प्रधानमंत्री के दफ्तर के अंदर में पड़ता है, अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भले राष्ट्रपति जी उसको देखते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर बात बोलता है, ये संदेशखाली का बात बोलता। संदेशखाली में जब घटना घटे थे, हर महिला को सीबीआई डीएनए टेस्ट करने के लिए बुलाया था, एक भी महिला नहीं आया। बाद में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें देखा गया है 2-2 हजार रुपया करके शुभेंदु अधिकारी देके उसको बुलाया है, उसको बोला तुम जाकर ये करो। बाद में रिपोर्ट लिखाने के लिए मतलब सीबीआई को डीएनए लेकर, जो महिला वहां पर नेतृत्व दे उसका नाम है संजय जी आप एक लाइव